साथ में महेंद्र प्रजापति जी है। महेंद्र जी, क्या मामला है? आज यहाँ करे कुमारों को घेर लिया पुलिस ने। प्रजापति समाज जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। घेरने का कारण क्या है कि प्रशासन के लोग हम लोगों की पहले तो व्यवस्था नहीं बना रहे। अच्छा, हम हरिद्वार से इतनी शांति से आए हम लोग, जो संकल्प हमने लिया है प्रजापति समाज का। तुम तो डीजे बजाते रहते, शांति तक आए। डीजे तो योगी जी ने ऑर्डर दे रखा है कि डीजे खूब बजाओ। कमांड कैसे जाएगी माइक ना होगा? अच्छा, तो ये तो डीजे योगी जी का ऑर्डर है, उनके ऑर्डर पे बजते हैं डीजे। मैं प्रजापति समाज को हिंदुस्तान में एक मैसेज देना चाहता हूँ, उसे मेरी बात को ध्यान से सुन लो। अच्छा, दारा सिंह प्रजापति ने जो संकल्प प्रजापति समाज के लिए लिया है ना, उसे हम लोग पूरा कर करेंगे। क्या संकल्प है? संकल्प ये है कि 78 सालों से सारी सरकारें हमें इस्तेमाल कर रही है। अच्छा, किसी भी सरकार ने हमारा कोई साथ नहीं दिया। हमें देखते नहीं है कि कहाँ पर रेखा जी रहे, केवल हमारा शोषण होता है, मरते हैं हम लोग, जिंदा मार दिया हम लोगों को। मैनपुरी में अलग कांड है, बुलंदशहर में 2 भाइयों को गर्दन काट दिया, बिलवारी गांव में 3 बेटियों को ले गया अपहरण करके उठा के। हमारे साथ जितना शोषण हो रहा ना, इसके लिए मजबूरी में आवाज़ उठानी पड़ी। हम लोग जिंदे थे 78 साल पहले, इन लोगों ने मुर्दा बना दिया हमें, सब जातियों ने, सरकारों ने हमें मुर्दा बना दिया। अब प्रजापति समाज हिंदुस्तान क्या मांग है आप? मांग हमारी जनगणना की सबसे पहले। अच्छा, 2002 में इन लोगों ने हमारी जनगणना कराई थी भारत में, कि हम लोग 4.5% थे, और आज हम हिंदुस्तान में 10 से 15% है। वो किस तरह? वो उसके लिए मेरे पास सबूत है, मैं सबूत के साथ बात करता हूँ। मेरे खानदान में आज 153 लोग हैं, और मरा मेरा बाप और मेरा दादा है अभी तक। तो 151 जिंदा हो चुके, 2 जा चुके। तो इसी तरीके से जितनी भी गरीब प्रजापति संख्या है ना, उनमें जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आज जो क्या कारण है महेंद्र जी? सरकार तो मना कर रही है कि जनसंख्या मत बढ़ाओ, आप जनसंख्या पे जोर दे रहे हैं। मना ही तो कर रही, रोक तो नहीं लगा रही अभी। अच्छा, मुंडनों पर रोक लगाओ, कहाँ लगा रही रोक? 1 कक्का 15-15 बालक है। नहीं, प्रजापति तो 2-2 बच्चे पैदा कर रहे हैं, आप कह रहे कि प्रजापति लगे पड़े। वो पहले कर रहे थे, अब कर रहे। जो पढ़े लिखे बच्चे हो गए अब कर रहे, पहले तो लाइन लगा रखी थी प्रजापति समाज ने। प्रजापति समाज ने पहले काम ही क्या था उन्हें? भाई सुबह भट्टे बजाना, बेलदारी करनी, 100 ग्राम मट्टी खानी, शाम को 100 ग्राम गुड़ खाना, और जनसंख्या बढ़ानी। इसमें फायदा तो सरकार को मिल रहा, वोट जितनी बढ़ रही है। तो मैं प्रजापति समाज को हिंदुस्तान में बता देना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान से प्रजापति समाज सब रोडों पर उतरिए। आज दारा सिंह प्रजापति को प्रशासन ने अंदर मंडप में कर दिया है, सारी जनता अंदर बाहर है, और बाहर रोड पे PSC लगा दिए, हम लोगों को अंदर बंद कर दिया गया है। पूरे हिंदुस्तान से प्रजापति महेंद्र जी, सुना जा रहा कि लाइट भी बंद कर दिया, आपकी पानी भी बंद कर दिया। कुछ भी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है सरकार के अंदर। अच्छा, सब लोग समाज के लोग, कोई बेचारा पानी ला रहा है, कोई चाय ला रहा है, कोई खिचड़ी ला रहा है बनवा के। अच्छा, हम लोग रात से भूखे पड़े, कोई व्यवस्था सरकार की हमारी सरकार ने नहीं बनाई हम लोगों की। अच्छा, तो अब क्या करोगे, क्या करेंगे प्रजापति? हम गाजीपुर बॉर्डर जाएंगे, हिंदुस्तान से प्रजापति, गुजरात बिहार बंगाल से ट्रेन में बैठ के सबके फोन आ गए। और मैंने रामपुर वालों में, रामपुर में 300 गधे हैं, मैंने जनगणना कराई थी। मैंने उन लोगों से कहा थी गधे क्या है? गधों की जनगणना आपने कराई? नहीं, हम हमारे गधे भी हमारे चिल्ला रहे कि मांग तो हम लेंगे, अपनी पूरी करेंगे, हमें लाओ आगे। हमारे गधे घोड़े खिच्चर घोड़े व घोड़े नू करे, हमें क्यों नहीं ले गए तुम? वे रो रहे हमारे मारे, वे चिल्ला रहे हमारे मारे, उनका बुरा हाल है। सुबह से हमारे घास घेरने वाला 5 दिन से कोई दिखाई नहीं दिया। घास घेरने की परेशानी होगी। 5 दिन से वे भूखे मर रहे, वे नौकरे जिनसे हम प्यार करें, वे तो चले गए मरने के लिए, हमें तो छोड़ दिया यहाँ। हमारे गधे घोड़े सब हिंदुस्तान। 1 मिनट, हाँ जी। तो आपके जो घोड़े गधे हैं, तो क्या इसी हाउस में आएंगे जो ये है? इसी हाउस में आएंगे, यहीं रोड पर रुकेंगे, यहीं चक्का जाम करेंगे गधे घोड़े। अब मांग हम करेंगे, हमारे गधे मांग रहे, गधे घोड़े ये करे, हमें तुम आगे करो। हम अपनी मांगे पूरी करेंगे, पहले समाज की मांगे पूरी कराएंगे। नहीं, क्योंकि हमारे गधे घोड़े 5 दिन से भूखे मर रहे। किस तरह यहाँ पर गधे घोड़े पहुँच पाएंगे? पुलिस प्रशासन आदमी को नहीं जान दे रही, आप गधे घोड़ों की बात कर रहे हैं। अभी हमारे गधे घोड़ों को तो आजान दो, वही रास्ता खुलवा के लाएंगे। ये गधों का घोड़ों का खिच्चरों का काम है, वही रास्ते खुलवा के लाएंगे। उन्हीं भेजेंगे, 100 गधे इंगा भेज दिए, 100 इंगा भेज दिए, 100 घोड़े उंगा भेज दिए, उन्हीं का काम है। बेकार है, हमने 5 दिन से खाना नहीं खाया। जो हम अपने मालिकों से प्यार करते हुए तो ये है ही नहीं, हम खाना कैसे खाएंगे? हमारे गधे घोड़े हिंदुस्तान में भूखे मर रहे। तो मैं हिंदुस्तान में बताना चाहता हूँ,
मैं हिंदुस्तान के लोगों से बताना चाहता हूँ कि जिस पर भी गधे घोड़े किच्चर गाड़ियों में लाद के लियो और यहाँ आ जाओ और गाजीपुर बॉर्डर जाकर रहेंगे। शासन प्रशासन से बता देना चाहता हूँ, जितने डंडे लाठी अपनी तैयार कर लो, PSC मंगा लो, मिलिट्री मंगा लो, गोली जितनी तोप मंगा लो। हिंदुस्तान में प्रजापति समाज रोड पे मरने के लिए उतर गया है। अगर दारा सिंह प्रजापति को उंगली लग गई, पूरे हिंदुस्तान में दारा सिंह चौक बनवा दूंगा, ये मेरा वादा। गांव में, कस्बों में, पूरे हिंदुस्तान में दारा सिंह चौक पैदा हो जाएगा। ये मैंने बता दिया। जैसे लोग अम्बेडकर को पूछते हैं ना, ऐसे 17 बिरादरी पूरे हिंदुस्तान में दारा सिंह प्रजापति को जोड़। बहुत बढ़िया। चारों तरफ से फोन आ रहे सब बिरादरियों के, उनने कहा जी हम आ लिए दारा सिंह के लिए। 17 बिरादरी आने के लिए दौड़ रही है। अभी तो गधे घोड़े चिल्ला रहे। जब 17 बिरादरी निकल के आएगी ना, तो नहीं महेंद्र जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, गधे घोड़ों से क्या लाभ होगा? 17 बिरादरी से तो लाभ होगा। आप गधे घोड़ों से तो लाभ ही होगा। अच्छा, नहीं तो भाई सुनिए, हमारी सुनो, हमारी बात सुनो। हमारी स्थिति कैसे दिखेगी? जब गाजी बॉर्डर पर लीद बिकवा देंगे जी। लीद जब भगवान जी ने हिल्ला बांटा था तो हमें गधे दिए थे। उनने कहा भोला समाज है, इन्हें गधे दे दो, ये बेअकल है। हमने चुत्तड़ पीट पीट के उनकी भी अकल ठीक कर दी। हम सरकार का, शासन का, प्रशासन का क्या हाल करेंगे? जब हम गधों को बेअकल से अकलमंद बना दिया तो हम आजकल तो गधे चमक भी नहीं रहे कहीं। ये चुक रहे। अभी मैं होटल में नहाने गया, 7 गधे ये चुक रहे। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं गधे राज पे बैठ गए हूँ। गधे राज में बैठेंगे, बैठाएंगे हम उन्हें। पहले तो घोड़ा राज में बैठेगा, फिर किच्चर बैठेगा, ये गधे नहीं है। आपके हिसाब से ये गधे नहीं है जो उनसे राज कर रहे हैं। 4-5 बैठे सबसे बड़े गधे तो यही है, लेकिन ये पहले पहुंच गए ऊपर। अच्छा, जो कुमारों के पिक्चर नहीं, कुमारों ने पीट पीट कहीं ऊपर पहुंचा दिए। पूछाए तो कुमारों नहीं है, कुमारों ने वोट दिया। सुनो, OBC बिरादरी की मेहरबानी है जो सरकार बनती है। 99% प्रजापति बीजेपी का है। अगर एक ही भी आदमी बीजेपी का ना हो हिंदुस्तान में तो मुझे 8 टाका बता दो। पूरे हिंदुस्तान में 99% बीजेपी का। हम 2 बार सरकार यूपी में बना चुके, तीसरी बार मोदी जी दोबारा आना चाह रहे हैं। और आ जाए हम, अच्छी बात है। और सरकार काम भी अच्छा कर रही है, ऐसा नहीं है, लेकिन जिसके जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर अगर एक हवन कराना पड़ जाए तो पंडित दूसरे गाँव से मंदिर से ढूंढ के लाओगे आप लोग। वे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं, नहीं कर रहे? बताओ आप लोग। वे हिंदुस्तान पर राज कर रहे हैं। बहुत समाज ऐसे 1%, 1.5% है, उनके सांसद भी 40-40 बैठे, क्योंकि वे हमारी गिनती अपनों में करा देते हैं। हमें तो शून्य बताते हैं, हमारे जीरो आगे लगाते हैं। मैं हिंदुस्तान में बता दे महेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि प्रजापति समाज चिल्लर समाज है, चिल्लर समाज। और यही तो इनका कान खोलना चाह रहे हैं हम। ये गुजरात में कहा, हम यही तो इनके कान खोलना चाह रहे हैं। हम दिखाना चाहते हैं प्रजापति समाज कितना लोया, कितना मजबूत है। मरने के लिए रोडों पे उतर गया ना, तुम अपने लाठी डंडे तोप लो और मार दो। मारो तो सही, कितनों को मारोगे? पूरे हिंदुस्तान से 1 लाख प्रजापति आज ही पैदा होगा रात तक। ये समाज में हमारे सामने आरती प्रजापति जी है, बाबूराम जी है और पूरा संसार जी है और तमाम समाज के लोग खड़े हुए हैं। और यहाँ पर प्रजापति समाज के लोगों को एक शीशे के मकान में बंद कर लिया। इसमें समाज के लोगों में रोष है। आरती जी, क्या मामला है कि किस तरह यहाँ से जो ये नज़रबंद समाज को किया गया है, ये कहाँ तक सही है? क्या इसमें तानाशाही है सरकार की? देखिए, हमेशा हमारे प्रजापति समाज को दबाने का काम किया है। वो किसी भी, मैं एक ही सरकार को नहीं बोलूँगी और एक ही पार्टी को नहीं बोलूँगी, मैं हर पार्टी को बोलूँगी और हर उस सरकार को बोलूँगी जो आज तक 75 साल से राज कर चुकी है। और आज तक हमारे समाज का एक दो, मैं नहीं कहती कि 1-2 ही MLA होंगे। और आज तक हमारा मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं दिल्ली की बात करती हूँ। हमारे यहाँ पर 70 विधानसभा हैं
250 वार्ड हैं पार्षद के, हम और 7 हैं अपने वो सांसद हैं, लेकिन हमारा एक भी सांसद नहीं है, एक भी पार्षद नहीं है, एक भी एमएलए नहीं है। ये नहीं है कि हमारा समाज आज जागा नहीं हुआ है, हमारे समाज के पास पैसा नहीं है, हमारा समाज मेहनत नहीं करता, हमारा समाज के पास में सब कुछ वो है जो और जातियों के पास में, लेकिन हमारे समाज को मांगना नहीं आता। हमारे समाज ने कभी ये नहीं कहा, हमारे समाज ने कभी फुटपाथों पे बैठकर किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करा, ट्रेन नहीं तोड़ी, छक्के जाम नहीं करा। हमारा समाज भोला समाज है। कुमार समाज जो है हमेशा मेहनत करके खाने का वाला समाज है और हर किसी को ये पता है, जानकारी क्या है। आपको लगता है कि ट्रेन रोकने से या फिर जाम करने से राजनीतिक भागीदारी? हाँ, बिल्कुल मिलती है। सरकार को लगता है कि ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं जैसे और जातियां करती हैं, वो हमारे समाज ने नहीं करा है, तो अब मुझे लगता है कि हमारा समाज जाग गया है। हमारे समाज को लगता है कि अब जब तक हम राजनीति में भागीदारी नहीं लेंगे, जब तक हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा सरकार में सरकारी नौकरी में हम लोगों को भागीदारी नहीं मिलती, हमें कहीं भी नहीं, अगर हमारे को कहीं भी हम जाते हैं या कुछ भी कहीं भी हम अपनी भागीदारी मांगते हैं, उसमें हमें दरकिरार कर दिया जाता है, अनदेखा कर दिया जाता है। और हमारे लोग मेहनत करते हैं राजनीति में तो उनको अनदेखा कर दिया जाता है, उनकी मेहनत नहीं देखते, पैसा बोलता है आजकल। तो हम सरकार से अपील करते हैं, जो आज यहाँ पर पूरा प्रजापति समाज आज एक बैनर के तले है, सभी से ये अपील करते हैं कि सरकार को भी कह रहे हैं या तो सरकार सुधर जाए या सरकार हमारी मांग को स्वीकार कर ले, नहीं तो हम यहीं रहेंगे और हम जंतर मंतर पर जाना चाहते हैं। और सरकार हम लोगों को जाने नहीं दे रही है, हम लोगों को एक शीशे के उसमें यहाँ पर एक वाटिका में कैद कर दिया गया है। और सरकार से हम अपील करते हैं कि हमारी मांग को रखे और हमारी जो भी जहाँ पर भी हमारा प्रजापति समाज मेहनत कर रहा है, जहाँ पर पार्टी के लिए मेहनत कर रहा है या उसके लिए मेहनत कर रहा है, किसी भी मतलब किसी भी दल पे मेहनत कर रहा है, या चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो राजनीतिक भागीदारी हो, जनसंख्या के आधार पर आप भागीदारी दो। आप जनसंख्या के आधार पर आप हर जगह जनसंख्या समाज की देखो 10 करोड़ की आप बात कर रहे हो, 5% हमारे पूरे ऑल इंडिया में 5% की जनसंख्या है। और अब अगर मैं दिल्ली इसके पीछे कर ला भाई, अगर मैं यूपी की उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूं तो कम से कम हमारी 2 करोड़ की आबादी है इसमें उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ की आबादी है। और आपको मैं दिल्ली की बात करूं, जो राजधानी है वहां की बात करूं तो कम से कम 20-25 लाख वहां कुमार रहते हैं, जिनको एक भी पार्षद का और एक भी एमएलए का टिकट नहीं मिलता। उत्तम नगर से क्यों नहीं मिलता? उत्तम नगर, हाँ देखियो, आपने जो उत्तम नगर की बात करी, विकासपुरी की बात करी, विकासपुरी में और उत्तम नगर में हमारी जनसंख्या अच्छी है, वहाँ से लोग टिकट भी मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर हमेशा दूसरी जाति को, मैं जाति का नाम नहीं लूंगी, जाति को दूसरी जाति को टिकट दे दिया जाता है। और वहाँ पर कुछ पीढ़ा जो है समाज के अंदर है ये, और इसी के आधार पे हम लोग अब यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक बात और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अगर हमें वोट टिकट नहीं मिलेगी तो हम निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, चाहे वो कहीं से भी लड़े, चाहे उत्तर प्रदेश से लड़े, चाहे दिल्ली से लड़े, किसी भी क्षेत्र से लड़े। हमारा समाज को अगर टिकट नहीं दी आधा और उनको अनदेखा करा गया तो 2025 में 2024 में हम निर्दलीय चुनाव लड़के आरती प्रजापति लड़ेगी चुनाव। देखिए, ये तो टाइम बताएगा कि अगर जो समाज चाहेगा, ये अब यहाँ पर सारा समाज बैठा है, सारा समाज बैठा है यहाँ पर, जो उन लोगों को लगेगा कि ये लड़ने लायक है, ये अपने बल पे चुनाव लड़ सकता है, ये इसके पास पैसा है, या फिर ये लड़ सकता है, चुनाव जीत सकता है। एक देखिए 3 चुनाव होते हैं, एक जीतने के लिए, एक हारने के लिए होता है, एक दूसरे को हराने के लिए होता है, और तीसरा चुनाव होता है जीतने के लिए। तो हम यही काम करेगा। अगर हमें कोई ऐसा चुनाव लड़ा जो हराने के लिए हो? बिल्कुल चुनाव लड़ा है मैंने, निगम पार्षद का 2017 में चुनाव लड़ा था, जिसमें हमने आम आदमी पार्टी को हराया था। अब दूसरा चुनाव आप दूसरे को हराने के लिए लड़ेंगे? बिल्कुल, आपके 2024 में 2025 में जो चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरे को हराने के लिए लड़ा जाएगा। मेरा नाम माटू प्रजापति है। माटू भाई, आज आप यहाँ से किस लिए आए, क्या मकसद है? मकसद तो हमारा यही है, जो हमारा समाज है आज तक इन्हें इनकी हिस्सेदारी नहीं मिली। अच्छा। और नहीं मोदी सरकार देनी चाह रही है, क्योंकि ये समाज ऐसा है कि हम पहले से ही भाजपा को वोट देते आए हैं। अच्छा। और देते रहे हैं, पर आज के बाद अगर हमारी हिस्सेदारी नहीं यहाँ पे मिली और हमारे पे लाठी डंडा बजा, हम उसके लिए भी तैयार हैं, क्योंकि जब हमारे गधों की पतीली मजबूत है तो हमारी भी मजबूत है। मतलब गधों से क्या तात्पर्य है? गधे हमारे साथ बंधे हैं, जाम रोटी खाना वहीं मूदते रहे, वहीं खाते रहे, हम बताओ
अच्छा, तो फिर लेके क्यों नहीं आई? क्यों? गाड़ी अब के हम गाड़ी की वो थी, पर गधे घोड़े पीछे आ रहे हमारे। अच्छा जी, आप गाड़ी में बैठ के गधे घोड़े आवेंगे? नहीं पैदल आवेंगे जी। गाड़ियों सारे, सब जगह गाड़ियों सारे। 4 पैर है उनके, तो वे तो 4 पैर से तो चले। क्या मकसद है गधे घोड़ों का? मकसद ये है हमारी मांगे पूरी करो। आनी तो अनि तो बस हम तो यहीं से मंडप हमने अंदर बंदी है, और अंदर बंद हो जाएंगे, इसी में रहेंगे। इसमें बारात भी आ रही रात को और बढ़िया भोजन मिलेगा। हमारे नेताजी को रसगुल्ले बहुत पसंद है। क्यों जी? गधे भी यहीं बंधेंगे? नहीं, गधे बाहर देखो, ये खोर बनवा दी भाई साहब तो खोर है बाहर, गधे बाहर बंधेंगे, अंदर नहीं बंधेंगे। नहीं गधों अंदर घास हो रहा बढ़िया। आज हम गाजियाबाद में हैं और गाजियाबाद में गोल्डन क्रिस्टल पर यहाँ पर तमाम पुलिस फोर्स लगी हुई है और प्रजापति समाज के तमाम लोगों को यहाँ पर घेराबंदी कर ली है। और ये एक हॉल है जहाँ पर समाज के लोग तमाम बंधक बने हुए हैं और यहाँ तमाम फोर्स है। अभी अंदर गई है, कुछ बात करनी होगी। तो हमारे पास राधेश्याम तिनगुलिया जी है और हमारे कई समाज के वरिष्ठ समाज सेवी भी खड़े हुए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या मामला है? मामला क्या है? मामला राजनीतिक भागीदारी के लिए पूरे देश का प्रजापति समाज आया हुआ है और दिल्ली जाने से यहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा रोका गया है। हम लोगों को भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी के लिए अपने समाज के लोग मांग कर रहे हैं। हमारे साथ में पंकज दत्त जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। पंकज जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या इस तरह से जो पुलिस प्रशासन कर रहा है कहाँ तक सही है आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आरबी प्रजापति जी कि आप अपने चैनल के माध्यम से इस दबे कुचले समाज की आवाज़ को उठा रहे हैं, शासन प्रशासन तक भेज रहे हैं। जैसा कि अभी ये संकल्प यात्रा 27 फरवरी को हरिद्वार से शुरू हुई है और ये आज जंतर मंतर पर 11 बजे तक पहुंचनी थी। तो ये प्रशासन को किसी ने गुमराह किया होगा, जिसके कारण ये हमें यहाँ पर रोक दिया गया है, प्रजापति समाज को हमारे। लेकिन इसमें कोई आपके अनुभव के हिसाब से क्या रोक देना चाहिए ऐसे जो आवाज़ दबाई जा रही है? हाँ, ये इसमें क्या है कि तक के जितने शासन प्रशासन के लोग हुए, इससे पहले भी क्या ऐसा हुआ है क्या? देखिए, मार्च 2023 में जब हमारे दारा सिंह प्रजापति के नेतृत्व में जो पैदल मार्च यात्रा थी उसको में भी रोक दिया गया था, लेकिन जंतर मंतर पर पहुंच गए थे और शांतिप्रिय जो यात्रा निकली थी, ज्ञापन भी दिया गया था। वैसे ही ये भी एक संकल्प यात्रा शांतिप्रिय है और शांतिप्रिय जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, जैसे प्रजापति समाज ने अभी तक आज तक तोड़फोड़ तो की नहीं, लेकिन शासन प्रशासन क्यों घबराया हुआ है? घबराहट है, झुंझलाहट है, या फिर कहीं प्रजापति समाज में सरकार के ग्राफ गिरने का डर? मुझे तो ऐसा लगता है कि इस प्रशासन को किसी ने गुमराह किया है कि ये जो है कहीं तोड़फोड़ ना कर दे, कुछ कर दे, जबकि प्रजापति समाज ऐसा नहीं है, ना तोड़फोड़ करता, ना कुछ करता, ना आज तक कोई ऐसा इतिहास है। केवल शांतिप्रिय अपनी मांग करता है। इनकी मांग है राजनीतिक, हमारा जो है एजेंडा है संकल्प यात्रा का और राष्ट्रीय प्रजापति महासभा है राजनीतिक है, तो ये राजनीतिक बैनर तले ही अपनी मांग कर रहे हैं। इसमें प्रजापति समाज जो है पूरे देश का लगा हुआ है, तो इसलिए प्रशासन को हमें सीधा जाने दिया जाए। जिस तरह बंधक बनाया गया है पूरे उसमें नज़रबंद कर दिया गया, दारा सिंह प्रजापति को नज़रबंद कर दिया गया और सैकड़ों के करीब प्रजापति समाज के लोग हैं यहाँ पर बंद किया गया, जैसे समाज के लोग बता रहे। देखिए, जो ये प्रशासन ने किया है, जिसके इशारे पे भी किया, ये गलत किया। अगर हाँ, इसी तरह से इन प्रजापति समाज की संकल्प यात्रा को नज़रबंद कर दिया गया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो है नज़रबंद कर दिया गया, उनको बिल्कुल एकदम ऐसा कर दिया कि आगे नहीं जाने दे ये सेना जो है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो है 100% वोट प्रजापति समाज है। अगर ये प्रशासन कोई अत्याचार करता है, कोई प्रजापति समाज के साथ अनहोनी करता है, तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी को, मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी को जाएगा और मोदी सरकार को जाएगा, मोदी जी को जाएगा। इसलिए इन प्रजापति समाज को सीधे संकल्प यात्रा को जाने दे, बंधक ना बनाए। जैसे जनसंख्या के हिसाब से भागीदारी मांग रहे हैं, कितनी जनसंख्या प्रजापति समाज? और भाई, प्रजापति समाज की जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना हुई है, आज तो कोई जनगणना नहीं हुई है। प्रजापति समाज तो इतना है कि हर भारत देश के हर गांव में निवास करता है, हर गांव में। लेकिन ये जाति के आधार पर हम लोग दिखाई दे रहे हैं कि हम कितने हैं। हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ में गाजियाबाद से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर जेवर सिंह है।
जयवीर सिंह जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरह नजरबंद कर दिया गया है? क्या ये बहुत गलत काम है। सरकार की तानाशाही मानने के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल तानाशाही है। यूपी सरकार जो है ना गलत कर रही है हमारे साथ। हम तो बिल्कुल वो है भोले लोग हैं, जिन लोगों को ये काम किया जा रहा वो गलत है। आपका क्या कहना है? मेरा नाम नानक चंद प्रजापति। नानक जी, क्या मामला? मैं ग्राम पलावगढ़ी से हूँ। मैं भी समाज का आदमी और समाज के लिए ही खड़ा हुआ हूँ। हमारा समाज एक तो जागा नहीं था और जागा है तो बहुत लेट जागा है, और जागने के बाद भी हमारे समाज को वहीं बैठाना चाहते हैं जहाँ से उठ के चल रहे हैं। लेकिन आज हमारा समाज पढ़े लिखे बच्चे भी हो गए हैं, समझदार भी हो गए हैं। अब हम बैठने वाले नहीं, अपना हक लेके ही रहेंगे। प्रजापति समाज जिंदाबाद। आपको लगता है कि अब हम बैठने वाले नहीं हैं? नहीं सर, हम बैठने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। मैं महेंद्र कुमार प्रजापति डिस्ट्रिक्ट संभल से हूं और अब हमारा समाज जागरूक हो चुका है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी मांगों को पूरी करवा कर रहेंगे, चाहे हमें जिस तरह भी कार्रवाई करना पड़े। जी महेंद्र जी हैं आप संभल से? जी। संभल में क्या खास था? एक जो संभल में एक ऐतिहासिक नगरी है संभल, जहाँ पे कलयुग में सीधा हाँ जी, जिसमें कल के अवतार की होगा। अच्छा जी, कल के अवतार आपको पता वही होगा? नहीं लेकिन इस चीज का अनुमान है, अनुमान ग्रंथों में लिखा हुआ है। एक ऐतिहासिक नगरी है संभल, आला उदल के जमाने की, पृथ्वीराज चौहान के जमाने की नगरी है संभल। तो आप तो आला उदल जैसे नहीं हो। अरे बनना पड़ेगा, करेंगे। अब देखिए हम देखिए हमारा समाज सीधा है, और हम जो सीधा रहने का मतलब ये तो नहीं कहने का कि भाई वो ही ना हो आला उदल ने तो वहाँ से जाके। अब देखिए हर कोई आला उदल नहीं बन जाता, हम लोग तो सीधे हैं, हमारा समाज बहुत सीधा है। चलिए ठीक है, ओके।